पीएम मोदी जी के नेतृत्व में महाशक्ति बनकर उभर रहा भारत। अमेरिका के इस बयान से चीन को टेंशन। यूक्रेन पर रूस का बड़ा हमला। जेलेंस्की के नए शहरों को कर दिया खल्लास। दोस्तों, अमेरिका ने भारत को उभरती हुई महाशक्ति बताकर पाकिस्तान और चीन दोनों की धड़कनें बढ़ा दी है। अमेरिका ने कहा भारत अब अमेरिका का सिर्फ सहयोगी ही नहीं है, बल्कि वह तेजी से उभरती हुई विश्व की महाशक्ति है। व्हाइट हाउस ने माना कि पीएम मोदी जी के नेतृत्व में भारत दिनों दिन दुनिया पर अपनी अलग धाक जमाता आ रहा है। अमेरिका के इस बयान से चीन को टेंशन हो गई है, वहीं पाकिस्तान में खलबली मच गई है। एस्पेन सिक्योरिटी फोरम में भारत को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में व्हाइट हाउस के शीर्ष अधिकारी कैम्पबेल के इस बयान ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को तनाव में ला दिया है। चीन नहीं चाहता कि भारत के वैश्विक मंच पर इस तरह की तारीफ हो। वहीं पाकिस्तान भारत के बढ़ते प्रभुत्व को लेकर परेशान है। भारत ने सामरिक और आर्थिक क्षेत्रों में बड़ी तरक्की की है। तकनीकी, स्वास्थ्य और अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत नई इबारतें लिख रहा है। मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया ने भारत की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार दी है। इससे भारत दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है। अमेरिका ने कहा कि पिछले करीब 20 वर्षों से भारत के साथ हमारे रिश्तों में बहुत मजबूती आई है। अब यह रिश्ता धीरे धीरे और प्रगाढ़ हो रहा है। पीएम मोदी जी के नेतृत्व में भारत तरक्की की बुलंदियों को छू रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अब सिर्फ अमेरिका का सहयोगी ही नहीं रहा, बल्कि वह अब विश्व की तेजी से उभरती हुई महाशक्ति बन रहा है। यही वजह है कि अमेरिका और भारत के रिश्ते जितने अधिक गहरे हुए हैं, वैसा संबंध अमेरिका का अन्य किसी देश के साथ इस दौरान नहीं हुआ है। अब अमेरिका को भारत को अपना मित्र बताने में गर्व की अनुभूति होती है। वहीं दोस्तों, दूसरी खबर यूक्रेन और रूस की आ रही है। यूक्रेन को हावी होते देख अब रूस की सेना फिर से बौखला गई है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन पहले से ज्यादा आक्रोशित नजर आ रहे हैं। इसी बीच रूसी सेना ने यूक्रेन पर बड़ा और घातक हमला किया है। खतरनाक मिसाइलों, रॉकेट और हवाई हमले में यूक्रेन के कई शहर नष्ट हो गए हैं। इससे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के खेमे में एक बार फिर से खलबली मच गई है। जेलेंस्की को रूस की ओर से इतने बड़े पलटवार की आशंका नहीं थी। उन्हें लग रहा था कि रूसी सेना अब यूक्रेन के सामने पस्त पड़ चुकी है, लिहाजा यूक्रेन की सेना रूस को लगातार पीछे धकेलती जा रही थी। मगर अब रूस ने बहुत ही घातक हमला करके फिर से यूक्रेन में जलजला पैदा कर दिया है। रूस के इस घातक हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन के बखमुत शहर को नष्ट कर दिया है। यूक्रेनी सेना ने भी शनिवार को बताया कि रूस की ओर से देश के कई हिस्सों में मिसाइल, रॉकेट और हवाई हमले किए गए, जिन्हें वह महीनों से जारी प्रतिरोध के बावजूद जीतने का प्रयास कर रहा है। 9.5 महीने से जारी इस युद्ध में रूस का ध्यान अब यूक्रेन के उन 4 प्रांतों पर केंद्रित हो गया है, जिन पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने गत सितंबर में कब्जे करने का दावा किया था। तो वहीं दोस्तों, रेफरेंडम वाले चारों क्षेत्र पर अब पुतिन की निगाहें हैं। युद्ध से संकेत मिलता है कि रूस को उन क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जिन्हें पुतिन ने रेफरेंडम के बाद रूस में मिला लिया था, जबकि यूक्रेन इन क्षेत्रों को दोबारा हासिल करने को लेकर अडिग है। जेलेंस्की ने कहा कि पूर्वी यूक्रेन के दोनेत्स्क और लुहांस्क प्रांतों के कई अग्रिम पंक्ति के शहरों में हालात बहुत कठिन है। एक साथ ये प्रांत डोनबास क्षेत्र के तहत आते हैं, जो रूसी सीमा पर स्थित एक औद्योगिक क्षेत्र है। पुतिन का ध्यान युद्ध की शुरुआत से ही क्षेत्र पर रहा, जहां के अलगाववादी वर्ष 2014 से ही लड़ रहे हैं। दोस्तों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी अपने कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।